तो सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहेंगे कि जिसे हम मिंटुआ कहते हैं और जिसे लोग मिंटू भी कहते हैं, मिंटुआ भोजपुरी भी कोई कहता है, उस मिंटुआ का वास्तविक नाम क्या है? मेरा घर का नाम मिंटू है, ऐसे मेरा नाम प्रणय है, प्रणय कुमार तिवारी नाम है मेरा, बट घर पे लोग मुझे मिंटू ही बोलते हैं। तो प्रणय नाम जो था वो मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग याद नहीं रख पाएंगे, तो इसीलिए इसको मिंटू नाम ही रखा और इसी को आगे बढ़ाया। तो ये बताएं कि मिंटू जी, मैंने आपको बताया कि सारण जिले के रहने वाले हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो सारण में कहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ से कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ? मैं सारण जिले के तरैया का रहने वाला हूँ। तरैया में मोल्लापुर नाम का गांव है मेरा, और मैं ज़्यादा गांव में नहीं रहा हूँ, शुरू से मैं छपरा में ही रहा हूँ, और छपरा के बाद फिर दिल्ली, फिर कोटा भी था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया। तो पढ़ाई लिखाई कैसे चली, कहाँ से पढ़ाई की शुरुआत हुई और कहाँ तक आप सारा तक पहुँचे? छपरा के भागवत विद्यापीठ स्कूल का नाम था, जिस समय 10वीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद मैं कोटा चला गया, 2 साल कोटा रेजिडेंस में था। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और साथ साथ एक्टिंग की पढ़ाई की, सीखा, थिएटर किया और फिर स्टार्ट किया। अच्छा, तो मिंटुआ को क्या बचपन से ही जब आप भागवत विद्यापीठ में पढ़ रहे होंगे तो किसी शिक्षक ने ये कहा था कि मिंटुआ पढ़ने में ये है कि एक्टिंग बनेगा या एक्टर बनेगा? क्योंकि कहा जाता है ना कि जो बच्चे से ही पता चल जाता है कि बच्चा क्या करेगा। हाँ, तो वहाँ पे मैं कुछ पार्टिसिपेट किया करता था, मैं आईकी में भी किया करता था और एक्टिंग में भी किया करता था। तो एक लगाव एक्टिंग से शुरू से ही था और मुझे शुरू से ही एक्टर ही बनना था। तो मैं पढ़ाई में उतना ध्यान भी नहीं देता था, बट पढ़ाई में तेज था, मतलब ठीक ठाक था, कम भी पढ़ के अच्छे नंबर आ जाते थे। तो कभी स्कूल से बंक भी मारा है, भागे हैं फिल्म देखने के लिए या कोई अन्य गतिविधियों के? नहीं, स्कूल से हम लोग बंक मतलब नहीं मार सकते, वो उस टाइप की मेंटेलिटी ही नहीं थी उस टाइम पे। एक्टर चूँकि जो होता है, जो बचपन से जिसके मन में एक्टिंग की भावना होती है, तो फिल्मों के प्रति बड़ा आकर्षित रहता है। तो आपने कौन सा फिल्म देखा था पहली बार? पहली बार मैं सिनेमा घर में गया था एक फिल्म देखने, छोटा था बहुत, तो मैं वहाँ गुम हो गया था सिनेमा घर में जाके। मैं मतलब जिस गेट से बाहर निकला पानी वानी पीने के लिए, छोटा था, 4-5 साल का था, और फिर वो गेट ही बंद हो गया। क्योंकि मतलब एंट्री जिस गेट से होता है, लास्ट टाइम में क्या होता है कि एग्जिट गेट ऑन कर दिया जाता है, एंट्री बंद किया जाता है, और मैं बाहर रह गया था। फिल्म का नाम चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का नाम। किसके साथ गए थे? मम्मी? माँ के साथ गया था, माँ थी, मौसी थी, पापा भी थे शायद। तो फिर मैं वहीं पे बैठा रह गया, लेकिन फिर ढूंढ लिया लोगों ने, घर के लोगों ने। तो ये मेरी पहली फिल्म थी। तो चोरी चोरी चुपके चुपके आप फिर अपने करियर को भी आगे बढ़ाया हो। हाँ, अब मम्मी पापा ये जानते थे कि ये बच्चा मेरा चल के आगे अभिनय के क्षेत्र में जाएगा, तो बचपन से ही फिल्म दिखाए आपको, है ना? हाँ, मतलब मेरी मम्मी फिल्मों की शौकीन थी और देखा करती थी, तो इसलिए फिल्म देखने जाया करते थे लोग, हम लोग कभी कभी। तो 7वां 8वां तक की पढ़ाई कहाँ से किया? 10वीं तक मैं भागवत विद्यापीठ स्कूल था मेरा छपरा में, उसी से मैं पढ़ा। तो 10वीं तक जब आप पढ़े होंगे भागवत विद्यापीठ में, तो छपरा को आपने बहुत करीब से देखा। हाँ, करीब से देखा। तो उस समय के कोई साथी अभी हैं आपके साथ कि छूट गए? बहुत से साथी हैं मेरे दोस्त। मेरा दोस्त है अनीश है, शुभम है, बहुत से साथी हैं जो मतलब अभी कनेक्ट हैं मेरे से। मतलब अभी आपके टच में है वो लोग? उनमें से कोई आपके तरह इस अभिनय के क्षेत्र में आया कि सब अलग अलग? नहीं, सब अलग अलग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई MBA कर रहा है, कोई इंजीनियर है, इस टाइप से। तो देखिए, आप एक अपना अलग पहचान बनाए हैं। तो ये आप बताइए कि पहला प्रेम जो है वो कोई भी किशोरावस्था में जब आगे बढ़ता है 10वीं की पढ़ाई करने के बाद, तो हर आदमी के मन में वो एक लालसा जगती है। वो कौन थी लड़की? पहला प्रेम किसी को भी अपने माँ बाप और गार्जियन से ही होता है, तो वो प्रेम, उस प्रेम से बड़ा कोई भी प्रेम होता ही नहीं है। तो आज तक आपने किसी को चाहा नहीं? अभी तक तो जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को चाहने की, और चाहेंगे तो बताएंगे भी। जो आपकी पत्नी है, जो रियल लाइफ में, उनको आप
देखते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं, मतलब इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए कभी कभी खाना भी बनाते हैं, उनकी जी हजूरी में आप लगे रहते हैं। माँ से यदि माँ गुस्सा है तो उनको बचाते भी हैं। तो मिंटुआ रियल लाइफ में भी ऐसा ही है कि रियल लाइफ में ही ये सिर्फ दिखाते हैं? देखिए वीडियोज में क्या होता है ना कि औरतों को केयरिंग इंसान बहुत पसंद होता है, तो हम लोग जो भी कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं तो उसमें मैं केयरिंग दिखता हूँ। ऐसा नहीं दिखता हूँ कि मैं इसके ऊपर पूरा हावी हूँ, मैं अपना हुक्म चला रहा हूँ। केयरिंग थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर ही चाहिए होता है। तो मेरे गानों में भी आप देखिएगा तो जैसे अभी इसमें तो ये काम करते हैं, गानों में अलग लड़कियाँ भी होती हैं, किसी गाने में ये भी होते हैं। तो मैं हमेशा औरतों को और लड़कियों को कंफर्ट कर के रखता हूँ, और कभी भी ऐसा नहीं मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन पे हावी हो जाऊँ। कॉमेडी नहीं निकल पाता है, मतलब कोई भी आर्ट आप महिला के ऊपर हावी होकर नहीं निकाल सकते हैं, प्यार से ही निकाल सकते हैं, पोलाइटली। अच्छा देखिए, आपके वीडियो में जो सबसे एक खासियत है वो आपकी माँ की भी है, और आपने अपने चैनल का नाम जो है वो मिंटुआ भोजपुरी रखा। कैसे सोचा, ये कैसे नाम आया आपके मन में? मिंटू नाम था मेरा, तो भोजपुरी में पहले से दिनेश लाल यादव निरहुआ थे, तो निरहुआ नाम था ना, और यहाँ हम लोग में कल्चर भी है कि आ वाह ये सब लगता है नाम के पीछे। तो मिंटू मुझे शॉर्ट लग रहा था, तो मैंने इसको डबल ए लिख के, हाँ जो बुलाता है लोग कि मिंटुआ आओ, संजयया आओ, हाँ राकेशवा आओ, उसी नाम को मैंने ये किया था। मैंने उस टाइम तो कुछ हुआ भी नहीं था, मैंने जैसे ही रखा और वही नाम चल गया, तो वो हिट हो गया। हिट। तो ये बताइए कि कौन आपका सच्चा साथी कोई मिला अब तक कि नहीं इस आपके सफ़र में, जो आपने मिंटुआ भोजपुरी शुरू किया, तो कौन कौन आपके सहयोगी बने? सबसे बहुत बड़ी सहयोगी तो मेरी माँ है। मैंने माँ के साथ ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, और 1-1.5 साल तक नाम बना जो वो माँ के साथ ही वीडियो बना के बना। और उसके बाद कैरेक्टर्स जुड़ते गए, जैसे वाइफ का रोल जुड़ा, सोनाली जी वाइफ के रोल में आई, बहन के रोल में दीपा आई, साली के रोल में भी कुछ लड़की है, कुछ लड़की गर्लफ्रेंड के रोल में। तो धीरे धीरे चीज़ों को ऐसे हम लोगों ने बढ़ाते चले गए। अच्छा, कोई भी चीज़ शुरुआत होती है तो लोगों को केवल सफलता दिखता है कि मिंटुआ इतना बड़े हो गए हैं, लोग जानता है, लेकिन इसके पीछे एक संघर्ष जरूर छिपा होता है। बिल्कुल, कोई ऐसा तिलिस्म नहीं है कि अचानक किसी को ऐसे ही सफलता मिल जाए, उसके पीछे वो मेहनत करता है और दिखता लोगों को बाद में है। तो आपके संघर्ष की क्या कहानी है? मैं दिल्ली में था, नुक्कड़ नाटक किया करता था, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई और 2-2.5 साल तक मैं बेड पे रहा था। तो उस दौरान मैं खाली कॉमेडी ही देखता था, वर्ल्ड सिनेमा, बॉलीवुड शोज कॉमेडी के जो होते हैं वही सब देखा करता था। तो वही मेरी लर्निंग थी। तो आज मैं लगभग 2000 से 3000 कंटेंट बना चुका हूँ, जिस मतलब सारे ओरिजिनल है, लगभग 95% ओरिजिनल है, 5% ही हम लोग किसी से इंस्पायर्ड होते हैं। तो कठिनाई क्या क्या है इसमें, मतलब बीच में? कठिनाई कुछ नहीं है। कठिनाई इंसान कभी भी लोग उतना उत्पन्न नहीं कर पाता है, इंसान खुद के माइंड से करता है कठिनाइयों को उत्पन्न। किसी भी बैरियर को उतना बड़ा मानो ही नहीं कि कठिनाई लगे। तो मैंने अभी तक किसी भी बैरियर को बड़ा नहीं माना है कि ये कठिनाई हो गई, ये कठिनाई होगी। और रास्ते में जब चले हैं तो कठिनाइयाँ आएंगी ही, मंजिल तक पहुँचेंगे तो सारी कठिनाइयों के बारे में बात भी नहीं होगी फिर।